ब्रॉट यू बाय मेघदूत हर्बल। मुझे डायबिटीज है। मेघदूत मधुशून्य ये हाई ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल तो करता ही है, साथ में ये मुझे काफी एनर्जेटिक रखता है। मेघदूत मधुशून्य खाओ, फिट एंड फाइन हेल्थ बना। विधानसभा चुनाव के बाद अरविंद केजरीवाल दिल्ली की सियासत से अचानक गायब हो गए। उसके बाद वो पंजाब की सियासत में इन्वॉल्व हो गए। लेकिन कल अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। वहाँ पर उन्होंने मोदी सरकार पर निशाना साधा और शाम को उन्होंने दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेताओं से मुलाकात की और एक भाषण भी दिया। अब उस भाषण का एक जो हिस्सा है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, क्योंकि उस भाषण के उस हिस्से में अरविंद केजरीवाल ने गांधी परिवार पर निशाना साधा। और ये निशाना उन्होंने ऐसे समय में साधा जब अरविंद केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन से अलग हो चुकी है। उन्होंने औपचारिक रूप से इंडिया गठबंधन से अलग होने का फैसला लिया। उसके बाद जो सियासी पलटवार है आम आदमी पार्टी की तरफ से, अरविंद केजरीवाल की तरफ से अभी तक नहीं आया था। लेकिन इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर नहीं सीधा गांधी परिवार पर निशाना साधा। अब इसके मायने क्या हैं वो हम आपको इस वीडियो में समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप अरविंद केजरीवाल का ये पूरा बयान सुनिए कि उन्होंने गांधी परिवार के लिए क्या कहा। हमें जब हम लोगों के बीच में जा रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जी आपके 5 सबसे बड़े नेता जेल हो आए, बीजेपी ने आपके 5 सबसे बड़े नेताओं को जेल भेज दिया, ऐसा क्यों है कि कांग्रेस का एक भी नेता जेल नहीं गया? भाई ये इतना शोर मचा रहे हैं, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया, नेशनल हेराल्ड हो गया। मेरे को नहीं पता क्या है नेशनल हेराल्ड। मैंने इंटरनेट पे जाके पढ़ा क्या है नेशनल हेराल्ड। सुनने में तो काफी खतरनाक लगता है। जो उसके फैक्ट्स हैं उससे तो लगता है कि ओपन एंड शट केस है। हमारे को बिल्कुल फर्जी केस बना के, कंप्लीटली फर्जी केस बना के हमारे को इन्होंने जेल भेज दिया। उनमें से कोई, गांधी परिवार से कोई जेल नहीं गया अभी तक। मेरे को वो भी सुब्रमण्यम स्वामी का इंटरव्यू पढ़ रहा था मैं। उस इंटरव्यू में पता नहीं वो कौन सा केस कह रहा था, एक केस का जिक्र कर रहा था कि मैंने कोर्ट में केस किया, फिर उसकी वजह से राहुल गांधी जी जेल चले जाते, लेकिन मेरे को मोदी जी का फोन आ गया कि जेल नहीं जाना। तो अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह कहा कि कांग्रेस जो है वो कॉम्प्रोमाइज करती है बीजेपी से राजनीति के लिए और आम आदमी पार्टी कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। तो इसका पहला मायना तो ये समझा जाए, जो अरविंद केजरीवाल ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल भेजा गया, आम आदमी पार्टी के नेताओं पर जो जांच एजेंसियों की रेड हैं वो लगातार हो रही हैं, लेकिन कांग्रेस और गांधी परिवार के ऊपर जितने मामले हैं उस मामले में से किसी भी मामले में आज तक उनके परिवार का कोई भी नेता जेल नहीं गया। तो एक तरीके से जो आम आदमी पार्टी है, अरविंद केजरीवाल है, लगातार ये कहती आ रही है कि आम आदमी पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है, उसके नेताओं को जेल भेजा जा रहा है साजिशन। तो इस बयान में अरविंद केजरीवाल अपनी उस लाइन का जिक्र करना चाह रहे थे कि किस तरीके से कांग्रेस को छोड़कर आम आदमी पार्टी को आज की डेट में निशाना बनाया जा रहा है। अब इस बयान के अगर दूसरे मायने समझे जाएं तो वो ये है कि इंडिया गठबंधन से अब आम आदमी पार्टी अलग हो चुकी है और सीधे तौर पर पहली बार इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद अरविंद केजरीवाल ने एक ही दिन में 2 बार सुबह मोदी सरकार पर यानी बीजेपी पर और शाम होते होते कांग्रेस पर भी निशाना साधा। यानी अब अरविंद केजरीवाल की पॉलिटिक्स में लाइन क्लियर है कि वो अकेले ही अब आगे आने वाले चुनाव लड़ेंगे। अलग अपनी राजनीति आम आदमी पार्टी की होगी, जैसा उन्होंने शुरुआत में हरियाणा के जींद में जब एक प्रोग्राम किया था अपनी पार्टी का विस्तार करने का, तभी उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी अब राजनीति जो है देश की सियासत में अकेले ही आगे बढ़ेगी और अकेले ही अपनी पॉलिटिक्स करेगी। तो अब अरविंद केजरीवाल जो है वो क्लियर कर चुके हैं अपने इस बयान से कि ना वो बीजेपी के साथ हाथ मिलाएंगे, ना वो कांग्रेस के साथ हाथ मिलाएंगे, ना ही वो किसी गठबंधन का हिस्सा होंगे।
क्योंकि उनका ये जो बयान है, उन्होंने इसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों पर ही निशाना साधा और इंडिया गठबंधन से अलग होने के बाद जो अब उनकी पॉलिटिक्स में जो उनकी लाइन है उसको क्लियर करता है कि अब अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पूरे देश में, दिल्ली में और हर जगह वो अकेले ही सियासत करने वाली है। तो अरविंद केजरीवाल के इस बयान के ये दो मायने मतलब निकलकर सामने आते हैं।